नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा और मेरे सहयोगी आनंद प्रजापति मेरे साथ मौजूद हैं। दरअसल हुआ यह है कि लेबनान और इजराइल के बीच में हो गया है सीज़ फायर, और सीज़ फायर हो गया है। ईरान ने उसका स्वागत किया है और कहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ हम खोलने जा रहे हैं। खोल भी दिया गया है। इस बीच फ्रांस और ब्रिटेन की तरफ से एक बात निकलकर सामने आई है जो चौंकाती भी है और कई सवाल भी खड़े करती है। लेकिन भारत का जो रूस से तेल का सौदा था वो जारी रहेगा, ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है। लेकिन अमेरिका जो दावा कर रहा है कि हमने ईरान से बातचीत कर ली है और बातचीत बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही है, कई मामलों पर सहमति बन गई है, लेकिन यूरेनियम एनरिचमेंट की बात पर ईरान मना कर रहा है। जो अमेरिका का दावा है उससे पीछे हट रहा है। तो हकीकत क्या है, क्या खबरें हैं और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ खुलने के बाद क्या असर नज़र आएगा तेल को लेकर, ख़ास तौर पर इसी को लेकर हम आज चर्चा करने वाले हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी आनंद हैं। आनंद, सबसे पहले तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है वो क्या कह रहे हैं, वो क्या दावा कर रहे हैं और उनके दावे में कितना दम नज़र आ रहा है? देखिए, पहले दावा तो यही था। देखिए, युद्ध खत्म करने का उनका बहुत प्रयास था। कई बार दावा भी किए कि बातचीत हो रही है, फिर हालांकि बातचीत शुरू होती है, लेकिन अब धीरे धीरे मामला जो है कि निकलता चला जा रहा है। निकलता चला इसलिए जा रहा है क्योंकि ट्रंप जिस तरीके से चाह रहे हैं उस तरीके से मामला हो नहीं पा रहा है। ईरान अभी भी अपने मन का ही कर रहा है। अपने मन का क्यों? क्योंकि जब तक सीज फायर नहीं हुआ था लेबनान और इजराइल का, तब तक वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद किया था। क्यों बंद किया था? क्योंकि ईरान के समर्थन में ही हिजबुल्लाह ने हमला किया था लेबनान ने, और यही कारण था कि इजराइल लगातार इस पर हमले कर रहे थे। लेकिन अब 10 दिन का सीज फायर हो चुका है। सीज फायर के बाद अब्बास अराक्ची का ऐलान करते हैं, फैसला सुनाते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर के, और वो बोलते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पूरे देशों के लिए खोल दिया गया है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि पूरे देशों के लिए तो खोल दिया गया है, लेकिन ये सिर्फ सीज फायर के डेट के ही अनुसार है। मतलब 10 दिन का सीज फायर हुआ है तो उसी 10 दिन के ही अनुसार वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोला गया है। ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए खोल दिया गया है। दूसरी बात, उसमें भी बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन इस पर ट्रंप का बयान आता है और ट्रंप ईरान का शुक्रिया अदा करते हैं। हाँ, उसके साथ साथ कई नए दावे भी कर देते हैं। पहला दावा करते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को जो है कि अब हमेशा खुला रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, अब बंद नहीं होगा। दूसरी बात, वो बोल रहे हैं कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को जो नाकाबंदी वाली बात कही थी या फिर नाकाबंदी करने का प्रयास कर रहे थे या किए थे, उस पर भी उन्होंने बयान दिया है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अब बात आ गया है शांति वार्ता, ईरान की शांति वार्ता, और दूसरा है यूरेनियम संवर्धन पर। तो यूरेनियम संवर्धन पर उन्होंने बयान दे दिया है कि ईरान जो है कि यूरेनियम जो उनके पास जमा है वो सौंपने के लिए तैयार है। बहुत बड़ा दावा है। लेकिन उस दावे पर भी ईरान का पलटवार आ गया। तेहरान ने साफ साफ मतलब ये बोल दिया है कि ट्रंप जो दावा कर रहे हैं या फिर जो सोशल मीडिया पर अफवाहें उड़ रहे हैं कि ईरान जो है कि यूरेनियम जो है कि अपना दूसरी जगह शिफ्ट कर देगा या किसी को सौंप देगा, तो ये नहीं होने वाला है। यूरेनियम अपने पास ही रहेगा, अपनी जगह ही सुरक्षित रहेगा, ऐसा ईरान का दावा है। बिल्कुल। तो या तो आप ये समझिए कि ईरान और अमेरिका के बीच जो वॉर चल रहा है इसमें एक ब्लफ गेम न्यूक्लियर के वेपन्स बनाने के नाम पर खेला जा रहा है। इसको इस तरीके से देख सकते हैं क्योंकि अमेरिका ने भारी नुकसान झेला है इस युद्ध में, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक खबर ये भी आई है कि ईरान के जो युद्धपोत तैनात थे USS त्रिपोली और अब्राहम लिंकन, उसमें खाने का संकट सैनिक झेल रहे हैं, ऐसी खबरें हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब अमेरिका की तरफ से ये दावा किया जाने लगा है कि जितना भी यूरेनियम एनरिचमेंट है उसको सौंपा जाएगा अमेरिका को या किसी और मुल्क को सौंपा जाएगा, ऐसा ईरान कह रहा है। लेकिन ईरान इस बात से पलट रहा है या ईरान इस बात से इनकार कर रहा है। तो आनंद, क्या ये माना जाए कि चूंकि ये बात शुरू ही अमेरिका ने यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर की थी, इसलिए अपनी साख बचाने के लिए या अपनी इज्जत बचाने के लिए बार बार वो इस चीज़ का नाम ले रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और असल में बात कहीं और या किन्हीं और मसलों पर सेट हो रही है? देखिए, मसले पर सेट होने का बात यह है कि पहली बात तो ट्रंप क्या चाहते हैं? ट्रंप चाहते हैं
कि ईरान से डील हो जाए, किसी भी तरीके से ईरान से डील हो जाए। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी दावा कर दिया कि इस्लामाबाद में अगर फिर से शांति वार्ता की बैठक होती है तो उसमें मैं खुद जाऊँगा, खुद डील करने जाऊँगा ईरान से। तो आप समझिए कि ट्रम्प किस तरीके से उतावले हैं इसको लेकर के, खास करके कि ट्रम्प ईरान से डील हो जाए। और ईरान से डील में भी वो जो शर्त रखे हैं, अमेरिका ने जो शर्तें रखी हैं उसको मानना एक तरीके से इम्पॉसिबल है ईरान के लिए, क्योंकि उसमें साफ तौर से जो 3 पॉइंटर है वो बहुत महत्वपूर्ण है ईरान के लिए। पहला पॉइंटर तो यही था कि वो परमाणु बम नहीं बनाएंगे, दूसरा ये था कि परमाणु प्रोग्राम उनके जितने भी थे वो बंद कर दें, तीसरा जो मिसाइलें, दूर रेंज वाली जो मिसाइलें बना रहे हैं उसको बंद कर दे बनाना, चौथा यूरेनियम जो है कि वो किसी देश को सौंप दें या कहीं ऐसे जगह शिफ्ट कर दें, अपने देश में नहीं रखना है। जो साथी हैं उनका साथ छोड़ दें, यानी कि जो प्रॉक्सी हैं। लेकिन आप समझिए कि अब इन 5 शर्तों अगर आप देखते हैं तो इन 5 शर्तों में आप देखिए कि अगर ईरान एक भी शर्त मान लेता है तो ईरान को भारी नुकसान सहना पड़ेगा। यही कारण है कि इतनी चरणों की जो वार्ता हो रही है उसमें भी अभी तक सफलता नज़र नहीं आई है या फिर बात बनती नज़र नहीं आ रही है। तो हो सकता है कि अगर पाकिस्तान में फिर से बैठक होगी, लेकिन पाकिस्तान की जो बैठक होने वाली है अभी क्लियर नहीं हुआ है कि कहाँ बैठक होगा ईरान का। लेकिन कुछ ऐसे खबरें निकल के सामने आ रही हैं, कुछ विशेषज्ञों का ऐसा दावा है कि पाकिस्तान जो है कि पिछली बार जो बैठक हुई थी उससे और कई गुना ज़्यादा तैयारी शुरू कर दिया है। तो उससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि क्या इस्लामाबाद में फिर से बैठक होने वाली है अमेरिका, क्योंकि ईरान बैठक करने के लिए फिर से तैयार है, बैठक करने के लिए तैयार है। लेकिन ट्रम्प के कुछ दावे हैं जो उसको खारिज किया है ईरान ने। दरअसल जो ईरान के स्पीकर हैं उनका एक बयान आता है, उन्होंने बोला कि ट्रम्प जो है 1 घंटे में 7 झूठे दावे किए हैं, 7 झूठे दावे किए हैं। उसमें स्टेट ऑफ हॉर्मुज भी है, उसमें शांति वार्ता भी शामिल है, उसमें सीजफायर भी शामिल है, उसमें इजराइल भी शामिल है, उसमें आपका ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जो बातचीत चल रही है नाकाबंदी की वो भी शामिल है। तो उन्होंने साफ तौर से बोल दिया है कि ट्रम्प कितने भी दावे कर लें या फिर सोशल मीडिया पे जितने भी तरीके के रूमर फैलाए जा रहे हैं ईरान के खिलाफ, वो कतई ईरान नहीं मानेगा। ईरान जो भी कर रहा है वो अपने देश के लिए, अपने नागरिकों के लिए कर रहा है। ये ईरान के स्पीकर का बयान है। साथ में एक और खबर सामने आई है, खबर ये है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है अब तो खुल गया है, लगभग 10 दिन के लिए खुला हुआ है, क्योंकि जब तक लेबनान में सीज फायर है। हो सकता है इसको और बढ़ा दिया जाए, हो सकता है कि अब हमेशा के लिए खुला ही रहे स्टेट ऑफ हॉर्मुज। लेकिन उसमें भी बहुत सारे ईरान ने प्रतिबंध लगाए हुए हैं। पहला प्रतिबंध यही है कि अगर जहाज के अलावा अगर कोई भी देश का पोत, अगर युद्ध पोत अगर वहाँ से गुजरता है तो वो IRGC से अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर IRGC से अनुमति आप नहीं लेते तो उस पर कार्रवाई करेगा IRGC। दूसरी कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो खोल दिया गया है, लेकिन क्या सऊदी अरब या फिर UAE जो अरब देश हैं, ओमान है, जो भी उस रास्ते से व्यापार करते हैं, तो क्या उनके लिए अब क्या चुनौतियां हैं? क्या अब कोई और रास्ता खोलने के लिए तैयार हैं या फिर हो सकता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से उसी तरीके से इस्तेमाल करें जैसे पहले करते आए हैं? तो क्या ये 10 दिन के लिए ही इस्तेमाल करेंगे या फिर इस पर और कोई भी ऐसा प्लान बनाने वाला है? तो अभी भी इस पर कोई प्रतिक्रिया UAE का या फिर सऊदी अरब का नहीं आया हुआ है। लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज सोचिए कि कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ पे 20 से 25% जो है कि वहाँ पर व्यापार होता है, वहाँ से पूरी दुनिया का। अब अमेरिका चाहता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरी तरीके से हम कंट्रोल में पकड़ लें, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ईरान ने भी जो शर्तें रखी हैं उसको भी ध्यान देना महत्वपूर्ण है। ईरान की जो 10 पॉइंट की शर्तें हैं जो ईरान ने रखी है, उसमें मेन पॉइंट यही है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के वो कानून बनाना चाहता है जिससे वो टोल वसूल सके। लेकिन अब देखना दिलचस्प ये होगा कि ये जो बैठकें हुई है या फिर जो ईरान की तरफ से ये बड़ा एक तरीके से सहयोग दिया गया, पूरी दुनिया को सहयोग दिया गया ईरान की तरफ से। नहीं तो ईरान चाहता तो अभी भी बंद कर सकता था, लेकिन वो अभी भी जारी है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और है कि ब्रिटेन और फ्रांस जो हैं वो वाटर माइंस जो लगी हुई हैं उसको खोलने के लिए एक साझा सैन्य अभियान चलाने की बात कह रहे हैं। ये वही मुल्क हैं जो नेटो के सदस्य हैं और जब ट्रम्प इनको बुला रहे थे तो ये आने के लिए तैयार नहीं थे। रही बात रूस से तेल लेने की, तो अमेरिका ने वैसे तो 1 महीने का वक्त यूं भी बढ़ा दिया है। ऐसी खबर है कि 16 मई तक तो आप ले भी सकते हो। लेकिन खबर यह है कि भारत आगे भी रूस से तेल का व्यापार करता रहेगा।
बड़ी बात क्या है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो है वो बड़ी उसकी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि आनंद ने भी बताया कि 20 से 25% तेल का व्यापार यहीं से होता है। ख़ास तौर पर अगर भारत और तमाम मुल्कों को देख लें तो वहाँ पर गैस की कितनी किल्लत हो गई थी, ये हमने सबने देखा है। बिल्कुल। और बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाने पड़ गए थे। लेकिन अब जैसे ही ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलने की बात आई है तो दाम भी अचानक से गिरे हैं और एक अच्छे संकेत के रूप में से देखा जा रहा है। लेकिन ये कितने दिनों तक जारी रहेगा, सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न यही नज़र आ रहा है। लेकिन यूरेनियम की जहाँ तक बात है तो यूरेनियम पर क्या ऐसा लगता है आनंद कि पाकिस्तान में या कहीं पर भी बैठक होती है तो यूरेनियम को लेकर चीज़ें फिर से उलझेंगी या ट्रंप उलझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ईरान तो शुरुआत से एक ही बात पर अडिग है। आपको बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि देखिए पहले आप समझिए कि ट्रंप जो है किस तरीके से ईरान पर दबाव बनाते आए हैं और लगातार ट्रंप की जो है शर्तें बढ़ती जा रही हैं। पहले तो ये था कि JCPOA के तहत जो बातचीत हो रही थी उसमें आप बस ये करिए कि आप परमाणु बम नहीं बनाएंगे, आप ये कर दीजिए, क्लियर कर दीजिए। और लड़ाई भी कुल इसी की थी कि परमाणु बम ईरान न बनाए। इजराइल इसीलिए हमला किया था ईरान पर। लेकिन अब देखिए बात किस किस चीज़ पर चली गई। पहला कि आप परमाणु बम नहीं बनाएंगे, फिर प्रोग्राम आप अपना जो मिसाइलें हैं ये सारी चीज़ करने के बाद अब देखिए नई शर्तें जो ट्रम्प की आई है वो ये आई है कि यूरेनियम जो आप अपने यहाँ जुटा करके रखें उसको आप दूसरे जगह पर शिफ्ट कर दीजिए। इस पर रसिया का बड़ा ऑफर भी आया था। रूस ने यानी कि पुतिन ने लेने के लिए तैयार है बोला था। पुतिन ने बोला था कि हम ये जो यूरेनियम जो है ईरान का वो हम अपने यहाँ सुरक्षित रख सकते हैं। हालांकि अभी तक उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया ईरान, और ईरान अभी भी चाहता है कि बात जो शांति वार्ता है वो पाकिस्तान में हो या फिर इसके पहले जेनेवा में हुआ था, जेनेवा में कहीं भी हो, हम इस बात को लेकर के सहमत नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यूरेनियम ही उनकी बहुत बड़ी ताकत है। बिल्कुल है। तो कुल मिलाकर अभी भी यूरेनियम पर तो मामला फंसा हुआ है और ये सबसे महत्वपूर्ण मामला अमेरिका बताता आया है, कहता है कि अगर ईरान को न्यूक्लियर ताकत मिल जाएगी तो ये दुनिया के लिए मुश्किल हो जाएगी, और बात यहीं पर फिर भी फंसी हुई है। 10 दिन के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज फिर से खुल ज़रूर गया है, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ हैं। और सबसे बड़ी बात कि इन 10 दिनों के भीतर अगर अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान की मध्यस्थता जो कही जा रही, कम से कम दिखाई तो यही जा रही कि पाकिस्तान कर रहा है, तो इसमें क्या कोई हल निकल पाएगा या न्यूक्लियर का राग ऐसे ही ट्रंप अलापते रहेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। और ट्रंप जो राग अलाप रहे हैं इसके बीच क्या अंदर खाने कोई चुपचाप समझौता हो जाएगा? ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है, इस पर नज़र बनी हुई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।